जो मुंह में आया वो बकते जाओ और अपनी राजनीति को चमकाते जाओ। हाँ, यही चल रहा है आज देश में। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज 18। दोस्तों, बहुत दिनों से ये सुनने में आ रहा है और देखने में आ रहा है, पूरा देश देख रहा है, देश के साथ साथ पूरा जग, पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है कि आज भारत में मुसलमानों को, एक विशेष समाज को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी नकाब के नाम पर, पर्दे के नाम पर, तो कभी टोपी और दाढ़ी के नाम पर, कभी कोरोना के नाम पर। हर लिहाज से इस समाज को विशेष करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और ये इसलिए कि सिर्फ अपने आप को चमकाया जा सके, अपने आप को शो किया जा सके, लोगों के सामने लाया जा सके और अच्छे से अच्छे ओहदे पर जाकर के बैठा जा सके। अभी कुछ दिनों पहले मुसलमान की जान जिस पर कुर्बान है, मुसलमानों के माँ बाप, मुसलमानों के बच्चे जिस पर कुर्बान है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। मुसलमानों ने पुरजोर तरीके से आवाजें उठाई और आज भी उठा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि उस पर एक्शन लेने की बजाय खामोश मौन धारण किए बैठी हुई नजर आ रही है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों उस महाराज को, जिन्होंने ये कहा है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है, क्यों नहीं उन्हें गिरफ्तार किया जाता? आखिर क्यों वो आजाद घूम रहा है? सिर्फ एक शेर कहने पर मुफ्ती सलमान अजहरी को हेट स्पीच बता करके गुजरात में अरेस्ट किया जाता है और आज तक उन्हें जेल में सड़ाया जा रहा है। और मुसलमानों को खुलेआम गाली देने वाले खुलेआम घूम रहे, आजाद घूम रहे, वो रहा है नीतीश राणे। वो खुलेआम मुसलमानों को मारने काटने की बात करता है। वो कहता है कि मस्जिद में घुस करके मारेंगे मुसलमानों को। इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? आखिर कौन इनकी पुष्टपनाही करता है और कौन ये चाहता है कि ऐसे लोग भोगते रहे और इनके भोगने से किसे फायदा पहुंचता है? ये देश की जनता समझती है और जो नहीं समझती है उन्हें समझने की जरूरत है। आए दिनों उनके बारे में, उनके खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होती नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला चंद्रपुर जिले के चिमूर शहर में प्रकाश में आया। चिमूर के मुसलमानों ने एकजुटता जता करके, बता करके अपनी खुद तो घरों से निकले, लेकिन साथ में अपने मुस्लिम समाज की बहनों को भी उन्होंने लेकर के निकला है। देखिए किस तरह से मुस्लिम समाज का मोर्चा, या आक्रोश मोर्चा रामगिरी के खिलाफ और नीतीश राणे के खिलाफ निकला है। देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है वो सब मंजर कशी किस तरह से की गई है और किस तरह से मुस्लिम समाज नारेबाजी कर रहा है और किस तरह से अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाना चाहता है जहां पर इंसाफ करने वाले लोग बैठते हैं, लेकिन जिन्होंने अभी आंखें मूंदी हुई है। देखिए वो मंजर आपके स्क्रीन पर। जब जब जुल्म करेंगे सत्ता के गलियारों में, लगाने वाले लगाए। नीतीश राणे का निषेध असो, निषेध असो, नीतीश राणे का निषेध असो, निषेध असो। जब तक सूरज चांद रहेगा हमारे नबी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा हमारे नबी का नाम रहेगा। गुस्ताखे नबी को
जेल में डालो, जेल में डालो, गुस्ताखे नबी को जेल में डालो, जेल में डालो, गुस्ताखे नबी को जेल में डालो, जेल में डालो। जब तक सूरज चांद रहेगा, हमारे नबी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हमारे नबी का नाम रहेगा। निषेध के दरमियान निर्देश राणे और रामगिरी महाराज पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको तुरंत जेल में डाला जाए और मुसलमानों को इंसाफ दिया जाए। जैन समाज 1947 से देश की आज़ादी के बाद से इस भारत देश में अमन और शांति के साथ सारे बाकी संप्रदायों के साथ मिलजुल कर आनंद से रह रहे हैं। लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो हिंदू समाज के नाम से मुसलमानों को हरदम टॉर्चर करने की काम कर रहे हैं। इसी दौरान रामगिरी महाराज, जिनको मुसलमानों के धर्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, सिर्फ कहीं से पढ़ लिख कर या किसी ने मुस्काने की आदत की वजह से उसने हमारे धर्म के बारे में अभद्र ऐसी विपत्ति की जो मुसलमान कभी भी मान कर ले नहीं सकते। ये तो हो गई रामगिरी महाराज की बात, लेकिन उसके बावजूद भी इस चीज़ को जहाँ पे सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, हम हमारे तौर से निषेध मोर्चा कर रहे हैं। दरमियान भारतीय जनता पार्टी के आमदार नितेश जी राणे, इन्होंने इसे रामगिरी महाराज का विरोध करने वाले मुसलमानों को खुली चेतावनी देते हुए, अगर मुसलमान, वो गांडू मुसलमान इस प्रकार की अभद्र भाषा को वापरते हुए अगर मुसलमान अपने दायरे में नहीं रहे तो हम मस्जिद में घुस के चून चून कर निकाल कर मारेंगे, ऐसी खुली धमकी दी। ये कोई मुसलमानों को डरने की और डराने की बात नहीं है। उसने भले ही डराने की कोशिश की होगी, लेकिन ये मुसलमान डरने वाला नहीं है। जिस तरह से उसने अभद्र टिप्पणी की है, उसी तरह से हम भी उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन हम हजरत मोहम्मद पैगंबर के अनुयायी है, जिन्होंने हमें शांति से इस देश में रहने की तो मतलब हिदायत दी है। जिस मिट्टी में हम जीते हैं उस मिट्टी के बारे में वफादारी के साथ रहने का उन्होंने हमको हुक्म दिया है। इसीलिए हम इस देश में सारी मुश्किलों को सहते हुए भी, तकलीफों को सहते हुए भी अमन और शांति के साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हमको इसकी कमजोरी समझा जाए, अगर हम मुसलमान इसके खिलाफ बार बार बोलते नहीं हैं, इसका मतलब अगर मुसलमान कमजोर है, ऐसी अगर उस नेता की या वो महाराज की अगर कोशिश अगर होगी तो हमको भी उसके खिलाफ उतने ही उग्र स्वरूप से आंदोलन कर उसको सबक सिखाने की हम में ताकत है। लेकिन हम इस देश के संविधान को, बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को मानते हुए कायदा हाथ में लेने वाले मुसलमानों में से नहीं है। लेकिन हम ये भी बोलना चाहते हैं सरकार को कि जिस तरीके से उसने हमारे हजरत मोहम्मद पैगंबर, हमारे धर्म गुरु के बारे में और मुसलमानों के बारे में जो खुली धमकी दी है, उस धमकी को ध्यान में रखते हुए और सही में अगर इस सार्वभौम महाराष्ट्र या सर्वधर्म समभाव वाला भारत देश अगर ये सियासतदान अगर बोलते तो इस देश में रहने वाले सारे जमात के लोग, सारे जाति के लोग, उनकी इबादत करना ये सरकार का कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य के जरिए से उन्होंने जिसने भी किसी अल्पसंख्यक समुदाय पे अगर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की है या मारने तोड़ने की धमकी दी है तो उस पर कार्रवाई करना ये सरकार का नैतिक धर्म बनता है। इसीलिए हम सरकार को आगाह करने के लिए और सरकार को चेतावनी देने के लिए इस शांति मोर्चे से और निषेध मोर्चे के जरिए माननीय उपविभागीय अधिकारी चिमूर इनको निवेदन सौंपा है, जैन करून ये निवेदन हमारा सरकार तक जाए और इन दोनों भी बेवकूफ लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उन्हें तुरंत जेल में डाला जाए और इस देश में रहने वाले तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, सिख हो और कोई भी हो, बौद्ध हो, इन सभी को न्याय मिले। सब सुख शांति से इस देश में अमन के साथ जीने के लिए अपने काम में रहे, यही हमारी कोशिश है और यही हम आज बोलना चाहते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से चिमूर शहर का ये मुसलमान रास्ते पर आया है और अपने नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ पुरजोर आवाज उठा रहा है, अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। सरकार ने भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार किसी एक विशेष समाज की नहीं होती है, किसी एक विशेष व्यक्ति की नहीं होती है। सरकार अगर बैठती है तो वहाँ पर रहने वाले सभी समाज, सभी घटक, सभी वर्गों की वो सरकार होती है। वो मुख्यमंत्री सभी का होता है, वो प्रधानमंत्री सभी का होता है, वो राष्ट्रपति सभी का होता है। इसलिए हमारे इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से गुहार कर रहा है ये समाज कि जिन्होंने गलती किया है उनको उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। उम्मीद ये करते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस समाज की बात को समझेंगे और उनकी आवाज में आवाज मिलाकर सच्चाई की राह पर चलेंगे और सच्चाई का साथ देंगे। दोस्तों
इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।